पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक सफलता के 7 सूत्र साधन की विवेचना प्रस्तुत है। सफलता के लिए क्या करें क्या ना करें शीर्षक से अपनी बात प्रारंभ की है लेखक ने। वे लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करे। लोग बड़ी सफलताओं के स्वप्न देखते हुए बाह्य क्षेत्र में नाम, बड़ाई, प्रतिष्ठा, समृद्धि, उच्च पद के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनमें से बहुत कम इन विभूतियों के स्थायी सुख भोग पाते हैं। जो लोग दूसरों को मिटाकर, दूसरों के बढ़ते हुए पैरों को खींचकर, नुकसान पहुंचाकर बड़े बनने का स्वप्न देखते हैं, उनका भी असफल होना निश्चित है। बुराई, ईर्ष्या, द्वेष करने वाले का ही बुरे का श्री गणेश हो जाता है। सच्ची सफलता के लिए नैतिक आदर्शों से प्रेरित होकर सबके हित में सबका हित, सबकी भलाई और उन्नति हो, ऐसे कामों में लगे रहना आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की कसौटी है कि व्यक्ति श्रम व ईमानदारी से प्रयत्न करते हुए स्थूल उपलब्धियों को पा सके। मुमुक्षु साधक अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए अबाध प्रयत्न ही नहीं, तप 1-2 वर्ष तक नहीं, जन्म जन्मांतरों तक किया करते हैं। संसार में कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनको जीवन भर असफलता मिलती रही, पर विचलित न होकर तन मन से निरंतर प्रयत्न करते रहे। जीवन के बाद संसार ने उन्हें भगवान मानकर पूजा। असफलता से ही सफलता का जन्म मानकर बिना निराशा के नई स्फूर्ति लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अहंकार व असावधानी पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ें। सफलता के सूत्र जानें और हम आज जहाँ पर पड़े हैं वहाँ से आगे उठने में तन मन धन से कोई कसर उठा नहीं रखें। तब सफलता निश्चित ही हमारे कदम चूमेगी, ऐसा गुरुवर का कथन है। उन्होंने सफलता को पसीने का मूल्य बताते हुए लिखा है कि सभी को विदित है, सफलता का मार्ग सरल नहीं, बाधाओं एवं अवरोधों का सामना करके ही आगे बढ़ा जाता है। उन्होंने 7 साधन सफलता के इस प्रकार बताए हैं: प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन, परिश्रम, पुरुषार्थ, साहस एवं निर्भयता, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, स्नेह एवं सहानुभूति, जिज्ञासा एवं लगन, त्याग एवं बलिदान की भावना। जो मनुष्य अपने में इन 7 साधनों का समावेश कर लेता है, वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अपनी वांछित सफलता का वर्ण अवश्य कर लेता है। जैसे दीपक जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, श्रेय के रूप में सफलता प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य अपने शरीर का सार परिश्रम रूपी तप में यापन करते हैं, अपनी शक्तियों तथा क्षमताओं का समुचित उपयोग करते हैं, तो वे भी आलोक पाकर कृतकृत्य हो जाते हैं। ऐसे ही जो आत्मविश्वासी नहीं, अपनी शक्तियों व स्वयं पर विश्वास नहीं, जिनका अवरोध देखकर कदम उनके अवश्य रुकेंगे। और मनुष्य परिश्रमी एवं आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर भी है, किंतु उसमें जिज्ञासा व लगन की कमी है, तो भी उसका सफल व्यक्तियों की सूची में आ पाना कठिन है। जिसकी लगन व निष्ठा इस सीमा तक जा पहुंची है कि वह विचार करते और कार्य करते समय कार्य रूप ही हो जाता है, उसे उसके लक्ष्य मार्ग में कौन सा अवरोध हो सकता है जो रोक सके। गुरुवर के अनुसार एक प्रयास और आवश्यक है सफलता पाने हेतु, और वह है त्याग बलिदान का। मानव समाज के लिए अपने सर्वस्व को बलिदान करने वालों का जीवन तो यूं ही सफल हो जाता है। हृदय में इस भावना का परिपाक होना ही स्वयं में बड़ी सफलता है। बीज अपने अस्तित्व का उत्सर्ग ही नहीं, संपूर्ण तिरोधान कर देता है, तभी से अपने इस त्याग के फलस्वरूप वह वृक्ष रूप में सफल होकर संसार को छाया व फल देकर श्रेय का भागी बनता है। इसी
भाव के सहारे एक से बढ़कर एक धन कुबेर, विजयी, विद्यावान व बलवान हुए हैं। इस प्रकार सफलता के आकांक्षी को इन साधनों का अभ्यास व विकास करते हुए अपने पथ पर बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी प्रत्येक को आध्यात्मिक रहकर सतत कर्मशील, श्रमशील रहना चाहिए। अंत में उन्होंने सफल होने हेतु अन्य अनेक छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों पर भी प्रकाश डाला है, जैसे हमारी अच्छी बुरी आदतें, अच्छा बुरा व्यवहार, रहन सहन का गलत तरीका, अपने आसपास के समाज से तिरस्कृत होकर दूर हट जाना, बोलचाल का फूहड़पन, भद्दे तौर तरीके, मानसिक उद्विग्नता, मन ही मन किसी सोच विचार से परेशान होना, वाणी की कर्कशता, सामान्य सी घटना में मुंह फुला लेना जैसी बातें मनुष्य की सफलता में बाधक हैं। ऐसे लोग असफल होने पर भाग्य या देवी देवता के द्वारा उत्पन्न बाधाओं को कारण मान लेते हैं, जबकि जागरूक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण वाले लोग असफलताओं के बीच भी सफलता के मार्ग ढूंढ निकालते हैं। अस्तु, वांछित सफलता के वर्ण हेतु उठिए और इन 7 साधनों द्वारा अपने उद्योग में जुट जाइए, ऐसा ऋषिवर का कथन है।